हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपीजी के ट्रिक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत पर तुर्कों का आक्रमण। जो तुर्कीज थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत में अरबों ने आक्रमण किया था। कौन था अरबी? वो था मोबिन कासिम, उसने आक्रमण किया था। वो क्लास आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक मैंने लिया है वो टॉपिक है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। जो तुर्कीज थे उन्होंने आक्रमण किया था भारत पर। कहाँ पर किया था उसकी बात हम इसमें करेंगे, इस टॉपिक में। और हुआ क्या था वो भी आपको मैं बेसिक टू बेसिक बताऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं तुर्कीज एम्पायर की। तुर्की भी इस्लामी थे तुर्की। अब तुर्की का जो एम्पायर था वो एम्पायर था समानिद एम्पायर। कौन सा एम्पायर था? समानिद एम्पायर। अब इस एम्पायर के अंदर एक गुलाम था। गुलाम मतलब स्लेव। क्या था? एक स्लेव था। वो स्लेव कौन था? उसका नाम था अल्पतगीन। क्या था? अल्पतगीन। अल्पतगीन। अब यहाँ एक बात आती, इनमें है ना, गुलामों का भी गुलाम था। जैसे अल्पतगीन का भी गुलाम था, मतलब इसका भी एक गुलाम था। वो गुलाम था सुबुक्तगीन। ठीक है, अब मैं आगे की चर्चा करता हूँ। आपको पता है कि ये इस्लामी है। इस्लामी का क्या उद्देश्य होता है? इनका उद्देश्य होता है धन संपदा के लिए कार्य करना या फिर अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने साम्राज्य का विस्तार करना होता है। अब होता क्या है, अल्पतगीन और सुबुक्तगीन ये दोनों विचार करते हैं, एक दिन भ्रमण करने के लिए। कहाँ जाते हैं? अफगानिस्तान। स्टोरी टाइप में आप याद कीजिए हिस्ट्री को, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अब अल्पतगीन और सुबुक्तगीन ये दोनों भ्रमण करने के लिए कहाँ जाते हैं? अफगानिस्तान। इससे आगे अब बताता हूँ आपको मैं। अब होता क्या है कि अल्पतगीन और सुबुक्तगीन अफगानिस्तान भ्रमण करने के लिए आए, घूमने के पर्पज से आए थे। अब इनका वर्क क्या होता है? एम्पायर एक्सटेंड करना। तो यहाँ क्या हुआ था, अल्पतगीन ने सोचा क्यों ना हमारा यहाँ तुर्की एम्पायर एक्सटेंड किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जाए। तो इसने क्या किया, 963 ईस्वी में 963 ईस्वी में यहाँ पर अल्पतगीन के द्वारा तुर्की एम्पायर की स्थापना की गई, यानी तुर्की एम्पायर एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसी बीच क्या हुआ था, इसी बीच अल्पतगीन द्वारा अपने गुलाम का विवाह, यानी उनका जो गुलाम था अल्पतगीन का, वो कौन था? सुबुक्तगीन। उसका विवाह क्या हुआ था? अपनी पुत्री के साथ करवा दिया था। ठीक है, मतलब सुबुक्तगीन की पुत्री के, मतलब अल्पतगीन की पुत्री का जो विवाह है ना, अपने गुलाम सुबुक्तगीन के साथ करवा दिया था। ठीक है, अब होता क्या है, सुबुक्तगीन का कुछ समय बाद अधिकार हो जाता है। कहाँ पर? इसमें तुर्कीज एम्पायर में सुबुक्तगीन, कुछ समय बाद सुबुक्तगीन ने अधिकार कर लिया था, क्योंकि उसका दामाद हो गया था वो। तो उसने अल्पतगीन की जगह सुबुक्तगीन ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब यहाँ बात करते हैं भारत पर आक्रमण हुआ था, जो अटैक हुआ था तुर्कीज, वो हुआ था 977 ईस्वी में। 977 ईस्वी में। अब जो सुबुक्तगीन था, इनका क्या वर्क था? इनका था एम्पायर एक्सटेंड, यानी साम्राज्य विस्तार करना। ठीक है, इन्होंने कहाँ पर अटैक करने की ठानी थी? इंडस, यानी सिंध में। सिंध के जो रूलर आते हैं वो आते हैं जयपाल। अब होता क्या, इन पर अटैक किया गया, लेकिन वो अटैक संभव नहीं हो पाया। यहाँ पर जयपाल ने डिफीट कर दिया किसको? सुबुक्तगीन को। यहाँ सुबुक्तगीन की हार हुई और यहाँ जयपाल की जीत हुई थी। तो जो प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था वो था सुबुक्तगीन। एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो आप इसे याद कर लीजिए। जो प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था, जिसने भारत पर प्रथम बार अटैक किया था, लेकिन वह असफल रहा, वह कौन था? सुबुक्तगीन। अब बात करते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन बनता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की आक्रमणकारी जो असफल रहा, तो वो था सुबुक्तगीन। अब यहाँ होता क्या, सुबुक्तगीन का एक पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनवी। इसका नाम सुना होगा आपने इतिहास के अंदर। इसने भी 17 बार आक्रमण किया था। कहाँ पर? भारत पर। सुबुक्तगीन का पुत्र था ये, कौन? महमूद गजनवी। इसकी बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है, और जो अगला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हम ना महमूद गजनवी के बारे में रहेगा कि इसने क्या क्या आक्रमण किया, किस वजह से आक्रमण किया, क्या उद्देश्य था इसका भारत पर आक्रमण करने का। ठीक है, और उस समय खलीफा कौन थे, इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, नए सदस्य हो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। हमारा चैनल है जेपी जी के ट्रिक्स। ठीक है, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।
और ये जो आपको नोट्स है, इसके नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, हमसे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।